हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी मैथमेटिक। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा एक्सरसाइज 5.2 के आगे के एग्जांपल्स। इससे पहले की वीडियो में हमने 3 एग्जांपल को डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 7, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। आपको ये बताना है कि ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर्स हैं जो कि 3 से डिविजिबल होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 डिजिट नंबर्स की शुरुआत कहां से होती है, 2 डिजिट नंबर, फर्स्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा, तो आप क्या बोलेंगे उसको, 10, राइट। लेकिन क्या 10 3 से डिविजिबल है? नहीं ना। तो ऐसा नंबर बताना है आपको 2 डिजिट का होना चाहिए जो कि 3 से डिविजिबल होगा। तो आप आसानी से बता सकते हैं क्योंकि आपको 3 की टेबल पता है, तो 3 4s आर 12, राइट। और नेक्स्ट टर्म की बात करें तो 3 5s आर 15। उसके बाद की टर्म की बात करें तो 3 6 आर 18, सो ऑन। ओके, अब देखिएगा इसका लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा जो 3 से डिविजिबल होगा, वो भी आप आसानी से बता सकते हैं, 99, है ना। अगर मान लीजिए यहां पे 3 नहीं होता, कोई और नंबर होता, तो आप कैसे पता करते हैं उसका लास्ट टर्म? क्योंकि फर्स्ट टर्म कर सकते हैं क्योंकि उसकी टेबल हमें याद होती है, लेकिन लास्ट हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा 2 डिजिट लास्ट नंबर है जो कोई और नंबर दे रखा होगा उससे डिविजिबल होगा। तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, इस 3 की जगह 4 होता, ओके, तो क्या करते हैं आप, जो लास्ट 2 डिजिट नंबर है जो कि है 99, इसको आप उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करेंगे यहां पे तो देखिएगा 4 2s आर 8, इसको हम डिवाइड करेंगे, ओके, 4 4s आर 16, 3। तो यहां पे रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर आया है 3। ओके, इस रिमाइंडर को आप इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 99 माइनस 3 विल गिव यू 96। ओके, तो ये 96 वो लास्ट 2 डिजिट नंबर होगा जो 4 से डिविजिबल होगा। इस तरीके से आप किसी भी नंबर के लिए निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, देखिएगा 4 की जगह 5 रख लीजिए। ओके, तो 5 का तो आपको पता है 95 होगा, है ना, लेकिन फिर भी हम इससे चेक करके देख लेते हैं। तो हम 99 को 5 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो 5 1s आर 5, 4, 5 9s आर 45 और आपके पास बचा 4। ओके, अब इस 4 को आप इसमें से क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 99 माइनस 4 विल गिव यू 95। तो 95 वो 2 डिजिट लास्ट नंबर है जो 5 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से आप कोई और नंबर के लिए भी चेक कर सकते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारे पास एक सीक्वेंस मिल गया है। क्या मिल गया है? एक सीक्वेंस मिल गया है। कौन सा सीक्वेंस है? 12 15 18 सो ऑन, और लास्ट टर्म क्या है? 99। तो आपसे ये पूछा है कि यहां से लेके यहां तक कितने नंबर्स है ना। ये तो वो नंबर्स है जो 3 से डिविजिबल होते हैं, ओके, लेकिन आपसे पूछा क्या है, हाउ मेनी, यानी कितने नंबर्स है ये। ओके, तो इसको निकालने के लिए पहले ये देखेंगे कि ये एपी है या नहीं। पहले चेक कर लेते हैं इसको। देखिए ओरली अगर हम देखें तो इसमें 3 3 का गैप है क्योंकि 3 की टेबल का है, राइट। इसको हम फॉर्मेलिटी करके दिखा देते हैं। यहाँ पे a2 माइनस a1, ये हो जाएगा 15 माइनस 12 विच विल गिव यू 3, राइट। और हम इसके बीच का गैप निकाल लेते हैं, a3 माइनस a2, ये कितना हो जाएगा, 18 माइनस 15 विच विल गिव यू 3। ओके, आगे का टर्म हमने लिखा नहीं है, अगर आप लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो डिफरेंस है वो कॉमन है। तो हम लिख देंगे यहां पे, सिंस a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 minus a2 which is equals to 3, therefore the sequence is an AP with first term क्या है इसका, with a is equals to 12 and common difference कितना है, 3। ये तो हो गई फॉर्मेलिटी वाली बात। अब देखिएगा हम पता कैसे करेंगे कि यहां से लेके यहां तक कितने नंबर्स हैं। तो उसको समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूं मैं। देखिएगा मैं एक छोटा सा एपी ले लेता हूं, 2 4 6 8 एंड 10। ओके, ये एक एपी है। ओके, इसका गैप कितना है, 2 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, कितने टर्म्स हैं, तो आप क्या कहेंगे, देखिए 1 2 3 4 एंड 5, राइट। अगर मैं इनको
टर्म्स को डिनोट करूं, देखिए A1 है, ये है A2, ये है A3, ये A4 है और ये A5 है। ओके, अगर मैं लास्ट जो टर्म है 10 उसको पता कर लूं कि ये 5th टर्म है, तो मैं ये बता सकता हूं कि पूरे एपी में कितने टर्म्स है, 5 टर्म्स है। अगर मान लीजिए वो 6th टर्म होता तो पूरे एपी में कितने होते, 6 टर्म्स होते। इसी तरीके से मैं यहां पे ये पता कर लूं कि 99 जो है वो कौन सा टर्म है, तो मैं ये बता सकता हूं कि पूरी एपी में कितने टर्म्स होंगे, राइट। तो देखिएगा, जब भी आपको ये पता करना हो कि ये कौन से टर्म है, तो आप क्या करते हैं, हम उस नंबर को an के इक्वल मान लेते हैं। क्या करते हैं, an के इक्वल मान लेते हैं। अब आपको जनरल फॉर्मूला पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 99। इससे क्या होगा, आपको n की वैल्यू पता चल जाएगी। n क्या होगा, इसका पोजीशन होगा। इसका मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 30th पोजीशन पे है, तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक कितना नंबर्स है, 30 नंबर्स हो गए। ओके, हमें नहीं पता क्या आएगा, हम उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू है, देखिएगा a की वैल्यू 12 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू तो हमें निकालनी है, d कितना है 3 इज इक्वल टू 99। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको रब कर देता हूं मैं। देखिएगा, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 12 प्लस 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 99। 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 9, राइट, प्लस 3n इज इक्वल टू 99। 9 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 3n इज इक्वल टू 90। 3 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 90 अपॉन 3, दैट मीन्स 30। ओके, इसका मतलब है जो 99 जो नंबर है वो 30th पोजीशन पे है ना, 30th पोजीशन पे। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक कितने नंबर हो गए, 30 नंबर्स हो गए, राइट। तो हम बोल देंगे n की वैल्यू हमारी 30 आई है, देयरफॉर देयर आर 32 डिजिट नंबर्स। हमसे 2 डिजिट नंबर का पूछा था, है ना। देयर आर 32 डिजिट नंबर्स which are divisible by 3। ओके, अब देखिएगा क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। आपसे पूछा गया था कि ऐसे कितने नंबर्स हैं 2 डिजिट नंबर्स जो कि 3 से डिविजिबल है। तो हमने क्या किया, एक सीक्वेंस बनाने की कोशिश करी। 3 से डिविजिबल होने वाला फर्स्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, 12 है, उसके बाद 15, फिर 18, सो ऑन टिल 99, है ना। तो 99 जो है वो लास्ट 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिविजिबल होगा। फिर हमने क्या किया, इसको चेक करके देखा कि ये एपी है या नहीं। हालांकि हमें पता था क्योंकि 3 की टेबल है तो एपी तो होगा ही, है ना। तो लेकिन हमने फॉर्मेलिटी किया, यहाँ पे चेक करके दिखाया कि ये एपी है कि नहीं। उसके बाद ए निकाल लिया हमने जो कि 12 है, डी निकाल लिया जो कि 3 था। ओके, उसके बाद क्या कहा था, हमसे ये पूछा गया था कि कितने नंबर है। तो हमने क्या किया, लास्ट टर्म को an मान लिया, an इक्वल्स टू 99। फॉर्मूला पुट किया, सॉल्व किया, तो देखिए n की वैल्यू आई है 30, यानी कि यहां से लेके यहां तक कितने नंबर्स हैं, 30 नंबर्स हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको ये पता चल गया, अगर मान लीजिए आपको कोई एपी दे रखी है और आपको बताना है कि उस एपी में कितने टर्म्स हैं, तो आप क्या करेंगे, लास्ट टर्म को an मान लीजिए। ओके, उससे आपको पता चल जाएगा n की वैल्यू जो आएगी, उससे ये पता चल जाएगा उस एपी में कितने टर्म्स हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन को चेंज कैसे कर सकते हैं, वो लोग चेंज कर सकते हैं। इसको 3 की जगह कोई और नंबर दे सकते हैं, 2 डिजिट नंबर की जगह कोई 3 डिजिट नंबर दे सकते हैं, 4 डिजिट नंबर दे सकते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम, एग्जांपल 8। एग्जांपल 8 कह रहा है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी 10, 7, 4 सो ऑन, और लास्ट टर्म है आपका माइनस का 62। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको 11th टर्म निकालना है, लेकिन कहां से, देखिएगा फ्रॉम द लास्ट, यानी कि पीछे से। ओके, एपी के पीछे से 11th टर्म कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए क्या पूछ रहा है। मैं एक एपी ले लेता हूं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। इतना बहुत है, वैसे मैंने ज्यादा ले लिया। ओके, अब देखिएगा ये एक एपी है, यहां पे 2 का डिफरेंस है, देख सकते हैं आप, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि थर्ड टर्म
थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट, थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो आप देख के बता सकते हैं क्योंकि आपको पूरी एपी पता है यहां पे। तो थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, राइट। अगर मैं इस एपी को रिवर्स कर दूं, उल्टा कर दूं, तो देखिएगा एपी बनेगी 14, 12, 10, 8, 6, 4 और 2। ओके, अब जो हमारा 10 था वो अब देखिए कौन सा टर्म बन गया है, थर्ड टर्म बन चुका है फ्रॉम द बिगिनिंग। लेकिन कब, जब हमने एपी को रिवर्स किया। ओके, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि लास्ट से आपको टर्म बताना है तो आप उस एपी को घुमा दीजिए, रिवर्स कर दीजिए और फिर जो टर्म पूछा आप उसको निकाल सकते हैं। तो देखिएगा जब एपी को रिवर्स करते हैं तो क्या चेंज आता है, देखिएगा इस एपी का फर्स्ट टर्म है 2, ओके, और कॉमन डिफरेंस कितना है 2, 4 माइनस 2, राइट। लेकिन इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है 14, ओके, और कॉमन डिफरेंस कितना है 12 माइनस 14 यानी कि माइनस का 2। तो आपने देखा जब हम एपी को रिवर्स करते हैं तो उसका फर्स्ट टर्म तो चेंज हो जाता है, ओके, और डी सेम रहता है लेकिन उसका जो साइन है वो रिवर्स हो जाता है। तो इसी चीज को हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो देख लेते हैं, पहले हम एपी को लिख लेते हैं 10, 7, 4 सो ऑन माइनस 62। ओके, अब इस क्वेश्चन में मेंशन्ड है, देखिएगा मैंने यहाँ पे सर्कल किया है कि ये एक एपी है, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये एपी है कि नहीं। ओके, यहां से आप डायरेक्टली निकाल लेंगे, ए की वैल्यू 10 और डी की वैल्यू क्या होगी 7 माइनस 10 जो कि हो जाएगा माइनस का 3, राइट। अब मैंने क्या बोला था 11th टर्म निकालना है लेकिन लास्ट से, तो क्या करेंगे हम एपी को रिवर्स कर देंगे। तो देखिएगा एपी को रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा, ऑन रिवर्सिंग द एपी, ऑन रिवर्सिंग द एपी, माइनस 62 जो कि लास्ट टर्म था वो पहले आ जाएगा और जो पहला टर्म था वो लास्ट में आ जाएगा। ओके, इसके अकॉर्डिंग लिखिएगा सब, ये हो गया। इस एपी का जो नया एपी बना है उसका फर्स्ट टर्म क्या है माइनस 62, राइट, और कॉमन डिफरेंस कितना होगा, मैंने बताया था कॉमन डिफरेंस रहता सेम है लेकिन साइन रिवर्स हो जाता है। तो यहां पे माइनस 3 था तो यहां पे कितना हो जाएगा प्लस का 3, राइट। अब देखिएगा हमें क्या करना है 11th टर्म निकालना है, तो डायरेक्टली निकालेंगे, फाइंड द 11th टर्म, A11 निकालेंगे। तो A11 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है। यहां वैल्यू पुट करते हैं हम, A की वैल्यू है माइनस का 62 प्लस n की वैल्यू है 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हम 3। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा माइनस का 62 प्लस 11 माइनस 1 10, 10 इंटू 3। ओके, और सॉल्व कर लेते हैं इसको रब कर देता हूं मैं। देखिएगा माइनस 62 प्लस 10 3 13, ओके, तो कितना आ जाएगा ये माइनस का 32। ये हो गया आपका 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ओके, जब भी 11th टर्म पूछा जाए फ्रॉम द लास्ट, 11th नहीं कोई भी नंबर पूछा जाए फ्रॉम द लास्ट, तो आपको क्या करना होता है एपी को रिवर्स कर दीजिए और आप डायरेक्टली जो फर्स्ट से निकालते हैं ना बिगिनिंग से, उसके तरह करिए। तो ये हम लिख देंगे यहां पे 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज माइनस 32। ओके, हमने मेंशन कर दिया कि 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या है माइनस का 32। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ओके, क्या किया हमने एपी को रिवर्स किया, उसके बाद हमने जो 11th टर्म बोला था उसको नॉर्मली निकाला बाय यूजिंग जनरल फॉर्मूला, है ना, जनरल टर्म का फॉर्मूला। एग्जाम्पल 9 देख लेते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। अ सम ऑफ ₹1000 is invested at 8% simple interest per year. Calculate the interest at the end of each year. Do these interest form an AP? If so, find the interest at the end of 30 years making use of this fact. अब देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कह रहा है, अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड, यानी ₹1000 को इन्वेस्ट किया है किसी चीज में। मैंने आपको बताया था जो हम इन्वेस्ट करते हैं या फिर बोरो लेते हैं, ओके, बोरो करते हैं या लोन लेते हैं, लोन देते हैं, उसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल, राइट। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन में
प्रिंसिपल दे रखा है 1000 रुपीज, ये पता चला हमें। अब देखिएगा इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। ओके, 8% जो दे रखा है वो क्या है, वो रेट है। ओके, और आपके लिए दे रखा है ये सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, है ना। पर ईयर, हर साल के हिसाब से 8% का रेट लग रहा है। तो देखिएगा आपसे बोल रहा है कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के अंत में आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को लगाएंगे। तो पहले इतना कर लेते हैं हम। देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जहां पर P प्रिंसिपल है, R रेट है और T टाइम है। तो आपसे बोला था कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक है, हर साल के अंत में आपको इंटरेस्ट बताना है। तो देखिएगा इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के अंत में। तो यहां पे टाइम कितना हो जाएगा 1, बाकी चीजें फिक्स रहेंगी। तो देखिएगा इंटरेस्ट आ जाएगा आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है, आपने पहले ही लिख लिया तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1000 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100। ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखिएगा 0 से 0 कट जाएंगे यहाँ पे 2, और आपके पास बचेगा 80, राइट। ये 80 क्या हो गया, आपका इंटरेस्ट हो गया एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। उसी तरीके से आप इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर निकाल लीजिए। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर वो क्या होगा, देखिएगा 1000 इंटू 8 इंटू, अब देखिएगा सेकेंड ईयर है तो टाइम कितना हो जाएगा, 2 साल का हो जाएगा। तो यहां पे टाइम कितना होगा 2 अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, आपके पास आएगा 160, राइट। इसी तरीके से आप थर्ड ईयर के लिए निकाल लीजिए। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, राइट। तीसरे साल के अंत में जो इंटरेस्ट होगा वो निकाल लेते हैं। तो वो क्या होगा, P है आपका 1000 इंटू रेट है आपका 8 इंटू टाइम कितना हो जाएगा 3, राइट, अपॉन 100। ये भी कितना हो जाएगा आपका 8 3 24 यानी 240 रुपीज। ओके, तो इस तरीके से आप निकालते चले जाएंगे। उसने ये तो मेंशन किया नहीं कि कहां रुकना है, तो आप कितना भी निकाल सकते हैं। तो उसने बोला है कि कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। क्या ये इंटरेस्ट जो है वो एपी बना रहा है? तो पहले हम इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं। पहले हमारा इंटरेस्ट आया था 80 रुपीज, राइट। सेकेंड आया था 160, फिर आया था 240, सो ऑन। ओके, तो ये पूछ रहा है कि ये जो सीक्वेंस है, जो इंटरेस्ट का सीक्वेंस बना है वो एपी है या नहीं। तो हमें चेक कर लेते हैं इसको। देखिएगा A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना आएगा 160 माइनस 80 जो कि होगा 80, राइट। और A3 माइनस A2 करेंगे तो कितना आएगा 240, A3 है, ओके। और 160 को इसमें से माइनस करेंगे, ये भी कितना आएगा 80। इस तरीके से आप और भी निकालेंगे ना तो वो भी क्या आएगा 80 का डिफरेंस देगा। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, सिंस A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 के, देयरफॉर क्या कहेंगे, ये जो सीक्वेंस है वो क्या है एपी है। देयरफॉर द सीक्वेंस इज एन एपी। ओके, अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा था, पूछा था आपसे कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो हमने निकाल लिया, देखिएगा फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में एंड सो ऑन। ओके, और फिर आपसे पूछा गया था कि ये इंटरेस्ट एपी बना रहे, वो भी चेक कर लिया हमने, इतना हो गया। अब क्या कह रहा है, इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। यानी इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको 30 ईयर के जो एंड में जो इंटरेस्ट होगा वो बताना है। तो देखिएगा सिंपली आपसे क्या पूछ रहा है, 30th टर्म पूछ रहा है ना। इसको रब कर देता हूं मैं। देखिएगा आप चाहें तो डायरेक्टली भी फॉर्मूले से निकाल के देख सकते हैं चेक करने के लिए, लेकिन आपसे बोला है मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट, यानी कि आपको एपी चैप्टर का यूज करना है। तो देखिएगा A30 निकाला है। इससे पहले हम बता देते हैं इस सीक्वेंस का, A क्या है 80 है और D क्या है वो भी 80 है, राइट। आपसे पूछा क्या है
इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर, तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स इक्वल्स टू क्या होगा, A30, है ना। देखिए ये पहले एंड का जो फर्स्ट ईयर के एंड पे इतना इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर के एंड में 160 है, थर्ड ईयर के एंड में 240 है। इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, 30 ईयर के एंड में कितना इंटरेस्ट होगा ये निकालना है। तो हमने क्या किया, A30 निकाला। तो A30 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे, A है आपका 80, n है आपका 30 माइनस 1 इंटू डी है आपका 80, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे, 80 प्लस 29 इंटू 80 प्लस इसको सॉल्व करेंगे, 8 9 से 72, 7 कैरी, 8 2 से 16 एंड 23। ओके, इतना हो गया। ऐड करेंगे, आपके पास आ गया 2400 रुपीज। यानी कि 30th ईयर के एंड में जाके आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 2400। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इस चैप्टर को जब हमने शुरू किया था तब एक क्वेश्चन आया था कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। तो वहां पे एपी नहीं बना था, लेकिन यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एपी बन गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल 10 पे। एग्जाम्पल 10 देख लेते हैं। इन अ फ्लावर बेड देर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 21 in the second, 19 in the third, and so on. There are 5 rose plants in the last row. How many rows are there in the flower bed? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, देखिएगा क्या कह रहा है। एक फ्लावर बेड है, ओके, फूलों का एक गार्डन मान लीजिए। वहां पर फर्स्ट रो में, यानी रो इस तरीके से है अगर, तो फर्स्ट रो में कितने रोज प्लांट्स हैं, 23। ओके, सेकेंड रो में कितना है, 21। सेकेंड रो में आपके 21 रोज प्लांट्स हैं। एंड 19 इन द थर्ड, यानी थर्ड रो में आपको 19 रोज प्लांट्स दे रखे, एंड सो ऑन, इसी तरीके से कंटिन्यू कर रहा है। और फिर आपसे दे रखा है देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, यानी हमें ये नहीं पता कि कितने रोज हैं, जितने भी हो हमें नहीं पता, लेकिन लास्ट रो में 5 रोज के प्लांट्स है। लास्ट रो में आपको दे रखा है कि 5 रोज के प्लांट्स है। क्या पूछा आपसे, हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, कितने रोज है। ओके, 1 2 3 इस तरीके से आपको गिन के बताना है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह है जो 2 डिजिट नंबर था 3 से डिविजिबल वाला। वहां पे भी हमसे क्या पूछा था, कितने नंबर्स हैं। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी हम यूज करेंगे। तो पहले इसको देखिएगा, इस सीक्वेंस को यहां लिख लेते हैं। फर्स्ट है आपका 23, राइट, कॉमा 21, कॉमा 19, सो ऑन, और लास्ट में आपको दे रखा है 5। ओके, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी ये मेंशन्ड नहीं है। तो देखिएगा, A2 माइनस A1, A2 है आपका 21 माइनस A1 है आपका 23, कितना हो जाएगा, माइनस का 2, राइट, क्योंकि 21 छोटा है और 23 बड़ा है। A3 माइनस A2 करेंगे, ये कितना आएगा, A3 आपका 19 माइनस A2 है आपका 21, ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस का 2। ओके, तो इससे आपको पता चल गया, क्योंकि इतना ही टर्म्स दे रखा है आपको, तो इतना ही चेक करेंगे आप, तो आपको पता चल गया जो डिफरेंस है वो कॉमन है ना। ये देखिए माइनस का 2 है, इसका मतलब द सीक्वेंस इज एन एपी। जो सीक्वेंस है वो क्या है, एपी है। विथ फर्स्ट टर्म क्या है इसका, विथ ए इज इक्वल्स टू 23 एंड डी इज इक्वल्स टू -2। अब क्या पूछ रहा है कि इसमें कितने रोज होंगे। तो मैंने आपको बताया था लास्ट टर्म को आप ए एन मान लीजिए, इससे पता चल जाएगा कि जो 5 है वो कौन से पोजीशन पे, और 5 की पोजीशन जैसे ही पता चल जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें कितने टर्म्स है। तो देखिएगा, लेट ए एन इज इक्वल टू 5, लास्ट टर्म को हमने ए एन मान लिया। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5। यहां वैल्यू पुट करेंगे, ए है आपका 23, एन आपको निकालना है -1 इंटू डी है आपका माइनस का 2 इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको पहले रब कर देते हैं। देखिएगा 23 प्लस, अगर आप -2 को अंदर भेजेंगे तो यहां पे आ जाएगा माइनस का 2n एंड प्लस का 2 इज इक्वल टू 5। ओके,
23 प्लस 2 कितना हो जाएगा 25 माइनस 2n इज इक्वल्स टू 5। 2n को उधर भेज दीजिए, माइनस हो रहा है वहां जाके प्लस हो जाएगा, और 5 को इस तरफ ले आइए तो ये हो जाएगा 25 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2n। यानी कि हम लिख सकते हैं 2n इज इक्वल्स टू 20, राइट। 25 माइनस 5 20। अब देखिएगा n की वैल्यू निकालने के लिए 2 को वहां भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 20/2, दैट मीन्स 10। n की वैल्यू आ गई 10। इसका मतलब है जो 5 है वो 10th पोजीशन पे है। ओके, 5 जो है 10th पोजीशन पे, यानी कि यहां से लेके यहां तक 10 नंबर्स है। ओके, क्या पूछा था आपसे, हाउ मेनी रोज आर देयर, तो आप इसको लिख सकते हैं देयर आर 10 रोज इन द फ्लावर बेड। ओके, फ्लावर बेड में कितने रोज हैं, यहां पे 10 है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप पे या फिर आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं।